Sound check. Am I audible? This is Ashish from Scoopin, School of Program Engineering. Am I audible? Yes, sir. Okay, can someone confirm? Yes, sir. Okay, You are audible. okay, fine. Thanks for joining the session. This is Ashish from Scoopin, School of Program Engineering. 2011 से अब तक हम लोगों ने 5000 प्लस लोगों को असेस किया है टू गेट द एंट्री इनसाइड आईटी. ठीक है, आईटी के अंदर हम लोग कैसे गए हैं, क्या हम लोगों ने अचीव किया था, कैसे हम लोगों ने गाइड किया, एंड देन पीपल यूज टू टेक द मैक्सिमम पैकेजेस. ये कैसे पॉसिबल है, ये जानने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है. अगर आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच चुकी है, यू गाइज आर लकी टू हैव दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. सो मेक श्योर कि आप लोग थोड़ा फोकस करें. इन्फॉर्मेशन जो आपको ये मिल रही है उसके बेसिस पे हमें कुछ डिसीजंस लेने हैं कि करना क्या है. ठीक है, आई नो कि इट्स अ मॉर्निंग सेशन, थोड़ा आप लोगों को संडे है, शायद आप लोगों का ध्यान नहीं हो सकता, लेकिन मेक श्योर कि फॉर नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स आपका सिर्फ 15 to 20 मिनट्स लगेगा, लेकिन यहाँ पे पूरा फोकस करें. इधर उधर रील्स देखने से अच्छा रहेगा, यहाँ पे फोकस करें. शायद आपके करियर के लिए बहुत ही यूज़फुल ये इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. ठीक है, सो आई विल स्टार्ट राइट अवे. जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, ठीक है, इसके बेसिस पे आप लोगों को एक ईजी वे रहेगा डिसीजन लेने के लिए. ठीक है ना. स्कूपन स्कूल ऑफ प्रोग्राम इंजीनियरिंग 2011 से लेके अब तक, जैसे मैंने बोला कि 5000 प्लस लोगों को हम लोगों ने असिस्ट किया टू गेट एंट्री इन आईटी. ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल था. ठीक है, ये कौन लोग थे जिन लोगों ने ये आईटी के अंदर जाने के लिए कोशिश की थी एंड दे पास्ड इन दैट ट्रायल. ये वो लोग थे जो आज तक कभी भी जिन लोगों ने जॉब नहीं किया था. ठीक है, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था लेकिन उनको कहीं पर भी कहीं से भी उनको आउटकम नहीं मिल पा रहा था, वो सारे ये लोग हैं. ठीक है, इन सारे लोगों ने अगर सक्सेसफुली एंट्री पा ली है आईटी कंपनीज के अंदर, सो यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल. अगर वो लोग कर गए हैं तो आप लोग भी ये कर सकते हो. वाई यू गाइज आर हियर इन दिस सेशन, ये सेशन के अंदर आप लोग क्यों हो ये जानने के लिए ठीक से देखिएगा. हमें एक नया जॉब चाहिए. आज तक हमें कभी भी जॉब नहीं मिला है एंड नाउ वी वांट टू स्विच इनटू आईटी. मैं कुछ सवाल भी पूछूंगा बाद में. ठीक है, जो लोगों का एग्जिस्टिंग जॉब है, मतलब आप लोग कहीं पे काम कर रहे हो, ठीक है, कहीं तो नॉन आईटी में काम कर रहे हो, आपका मैकेनिकल से हो, ऑटोमोबाइल से हो, एग्री से हो. ठीक है, जो कि नॉन आईटी में आप लोगों को कोर में, जिसको हम लोग कोर में काम करना बोलते हैं ना, राइट, कोर में हम लोगों ने काम करने की कोशिश की लेकिन वी डिडंट गेट द आउटपुट एज वी एक्सपेक्ट. ठीक है, मुझे उतना पैसा नहीं मिल रहा है, उतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, या फिर मैं शिफ्ट्स में काम कर रहा हूँ. आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द करंट जॉब, सो आई वांट टू स्विच जॉब एंड नाउअडेज आईटी इज इन बूम, इसलिए मुझे आईटी में जाना है. सो हाउ इज इट पॉसिबल, इवन दो आई एम फ्रॉम अ एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, बीए बैकग्राउंड, बीकॉम बैकग्राउंड, ठीक है, या फिर नॉन आईटी बैकग्राउंड, इज इट पॉसिबल. तो आंसर, सिंपल आंसर इज यस. तो ये कैसे पॉसिबल है ये जानने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं. ठीक है, हमें कौन चाहिए, एनी ग्रेजुएशन, जैसे मैंने बोला 2 मिनट पहले. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आए होंगे जो लोगों ने एमपीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं ना हम लोग, वो कंप्लीट करने की कोशिश की. बहुत ही आप लोगों ने एफर्ट लगाया लेकिन यू डिडंट गेट द आउटकम. वेरी ऑब्वियस, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बोला गया होता है, राइट. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बोला है, दैट मीन्स कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होगा, राइट. अगर बहुत ज़्यादा था उसमें हमें आउटपुट नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन. दैट्स फाइन, दैट इज नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड. दुनिया खत्म नहीं हो वहाँ पे, राइट. हमें दूसरा कुछ भी करना. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टे ऑन म्यूट. ओके, सो अगर मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोशिश की थी एंड आई डिडंट पास ओवर देयर, नो इशू. आप लोगों ने 1 अटेम्प्ट किया, 2 अटेम्प्ट किया, 3 अटेम्प्ट किए, 4 अटेम्प्ट किए, बहुत सारे अटेम्प्ट किए, लेकिन आपको आउटकम नहीं आया. दैट्स फाइन, नो इशू. ठीक है, अब अगर मुझे जॉब पाना भी है, आई एम नॉट अ फ्रेशर, राइट, तो मैं आईटी कंपनी के अंदर कैसे जा सकता हूँ ये जानने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं. बहुत सारे लोग आप में से कॉल सेंटर्स में काम कर रहे होंगे. ठीक है, मतलब आप लोगों को जो सैलरी मिलती है वो थोड़ी कम रहेगी, राइट. आपका शिफ्ट्स में काम होगा. ठीक है, सो बहुत सारी दिक्कत आपको आती होगी कॉल सेंटर्स में अगर काम कर रहे होगे, केपीओ, बीपीओ. ठीक है, हाँ, वैसे जगह पे आप लोग काम कर रहे होंगे तो टेक सपोर्ट आपको दिक्कत आ रही होगी, नो इश्यू एट ऑल. ठीक है, आप लोग आईटी के अंदर मूव कर सकते हो. टीचिंग फील्ड, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे आए होंगे जो टीचिंग फील्ड से आए होंगे. टीचिंग फील्ड से मतलब हम लोग प्रोफेसर है, या फिर हम लोग टीचर है, या फिर हम लोग एचओडी है, प्रिंसिपल है.
ठीक है, लेकिन हमें वहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा मिल नहीं रहा है कॉलेज के अंदर, थ्योरी पढ़ के थ्योरी सिखाना, दैट इज़ माई ड्यूटी, दैट्स ऑल। मुझे सैलरी भी ज़्यादा नहीं मिल रही है, एंड आई एम वर्किंग एज अ एडहॉक टीचर। एडहॉक मतलब 11 महीने तक आपको सिखाना है, एंड 12th मंथ में गारंटी नहीं कि आप लोगों को कॉलेज कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे रहेंगे जिन लोगों ने बिजनेस करने की कोशिश की होगी, बिजनेस करने की। बिजनेस हर बंदे का सही से चलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे बिजनेस के अंदर, ठीक है। जो लोग प्रॉफिटेबल रहे उनका बिजनेस अच्छे से चल गया, लेकिन जो लोग लॉस में चले गए उनके लिए क्या दुनिया खत्म हो गई? नहीं, राइट। सो दे वांट सम काइंड ऑफ स्टेबल इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी एंड गुड सैलरी। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये आईटी के अंदर पॉसिबल है। जो लोग बिजनेस जिन लोगों का ठप हो गया वो सारे लोग यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ से आए होंगे जिन लोगों ने अदर इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेशन किया होगा, ठीक है। हाँ, मैंने सर सर्टिफिकेशन कर लिया है, मैंने नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने अनअकैडमी से कोर्स कर लिया, मैंने बायजू से कोर्स कर लिया, मैंने वो सीड से कोर्स कर लिया, वेलोसिटी से कोर्स कर लिया। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होंगे वहाँ से कुछ सर्टिफिकेशन या फिर कोर्स कर लिया है। नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी ले रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोग बाहर जाके एडवर्टाइज को देख के वहाँ पे जाके पैसा दे के पूरा वेस्ट करके आ जाते, फिर वापस यहाँ तक आ जाते, ठीक है। तो दोज पीपल आर थिंकिंग लाइक कि ओके मैंने सर्टिफिकेशन कर लिया है एंड आई विल गेट अ जॉब। इतना ईजी नहीं है, ठीक है। वो क्यों नहीं है ये जानने के लिए हम लोग ये सेशन के अंदर है। विद इन 15 to 20 मिनट्स सारी ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी क्या? यस, आ जाएगी, डोंट वरी, सिर्फ थोड़ा ध्यान दो व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं कब से बोल रहा हूँ कि हम ये सारे जो कैटेगराइज लोग हैं उन सारे लोगों को आईटी में आना है, आईटी में आना है, आईटी में आना है। व्हाई इज दैट सो? आईटी में हमें क्यों आना है? कैन समवन कंफर्म? कैन समवन टेल मी द आंसर? आईटी में क्यों आना चाहिए? क्या मिलेगा हमें आईटी में आके? क्या मिलेगा? व्हाट डू यू थिंक? कैन समवन आंसर? बिंदास आंसर करो, ये सारे लोग अपनी ही है। क्यों जाना है? आना आईटी में आके बेनिफिट क्या मिलेगा हमें? आंसर फास्ट। एनीवन आईटी में ही क्यों जॉब चाहिए हमें? सैलरी मिलेगी। सैलरी ज़्यादा है, गुड। और सैलरी ज़्यादा है, एक स्टेबल इनकम है, पैसा बहुत है, ठीक है। फॉरेन अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वाइट कॉलर जॉब है, ठीक है, एंड सबसे ज़्यादा डिमांड में है। एंड डू यू थिंक सो? एक सेकेंड क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछता हूँ, ठीक है। आईटी कभी बंद होगा क्या? और न्यू स्किल्स भी मिलती है सर। यस, स्किल्स भी सीखने को मिलती है, लेटेस्ट स्किल्स भी मिलते हैं, करेक्ट स्मिता, अपडेटेड रहना पड़ता है। अपडेटेड रहना पड़ता है। लेकिन कभी ये आईटी बंद होने वाला है क्या? डू यू थिंक सो? सारा अब तक के जो इतने सॉफ्टवेयर बन गए वो अभी इससे आगे कुछ नहीं बनने वाला क्योंकि दिस इज द एंड, ऐसा है क्या? इज इट? नहीं, राइट। नो सर, हमेशा ये चलता रहेगा, हमेशा ये आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। एंड इसके लिए बूम हमेशा रहने ही वाली है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप लोग पूरा फोकस करें व्हाट आई एम सेइंग। अगर ऐसा है आईटी का डिमांड कम नहीं होने वाला है एंड बाहर के कोई भी कंट्री के ऊपर बाकी जो कंट्रीज है उन लोगों का ध्यान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के जो डेवलपर्स टेस्टर्स जो भी है उन लोग के ऊपर अगर ज़्यादा फोकस है, सो वाई नॉट टू जंप इन आईटी राइट नाउ। ये ध्यान दो व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। वाई एस ओनली आपको ये आप सेशन के अंदर हमारे यहाँ पे क्यों आ गए, स्कूपन के अंदर ही क्यों आ गए? उसे आपके रेफरेंसेस ने हमारा बेस्ट फीडबैक दिया है, आपके जो रेफरेंसेस हैं उन्होंने बेस्ट फीडबैक दिया है। ये माउथ पब्लिसिटी है रादर देन एडवर्टीजमेंट, राइट। हम लोग एड्स करके कुछ फ्लैशी वैशी कंटेंट दिखा के कुछ नहीं आप लोग को बुला रहे। इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपके रेफरेंसेस ने आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, ठीक है। सो अब इसके आगे का एक जो सवाल आएगा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक से ध्यान दो, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछूंगा एक एंड आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन, ठीक है। अगर कोई कंपनी के अंदर जॉब पाना है मुझे, कोई कंपनी के अंदर सपोज एक जगह पे वैकेंसी है, इन्फोसिस एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल वहाँ पे जॉब है एंड यू गाइज आर गोइंग देयर एज अ फ्रेशर। वो लोग क्या बोल रहे हैं? ओके आप लोग फ्रेशर हो क्या, प्लीज़ गेट आउट, आपका सीवी हम लोग शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। अगर आप लोग एक्सपीरियंस हो प्लीज़ कम इनसाइड, प्लीज़ कम। ये सही है या गलत है? टेल मी द आंसर फास्ट, टेल मी द आंसर, जिससे सारे लोगों का टाइम बच जाए। अगर आप लोग फ्रेशर हो तो आप लोगों को कोई नहीं बुला रहा है, अगर आप लोग एक्सपीरियंस हो प्लीज़ कम इन। इज इट द केस? सर जब तक हेलो यस सर, सर आप जब तक फ्रेशर को जॉब नहीं मिलेगी तब तक वो एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता है। दैट इज द मेन फंडा, राइट, यस करेक्ट। ये कंपनीज को भी पता है लेकिन स्टिल कंपनीज आर नॉट हायरिंग यू। ये क्यों नहीं हो रहा है वो भी हम लोग बात करेंगे,
ठीक है, लेकिन इज इट द राइट केस और नॉट? फास्ट आंसर सारे लोग फास्ट करो मुझे, जिससे मैं आप लोगों को वहाँ तक पहुँचाऊँ जो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए. इज इट द राइट केस और नॉट? फास्ट. फ्रेशर्स हो ना, गेट आउट. एक्सपीरियंस हो, प्लीज कम इन. राइट? इफ इट इज द केस, व्हाई इज दिस केस? अगर ऐसा है तो ये फ्रेशर्स करे क्या, ये फ्रेशर लोग करे तो करे क्या? राइट? अगर हमें एंट्री नहीं मिली तो हम लोगों को पास एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से? इसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन है क्या? यस, देयर इज वन सॉल्यूशन विच आई एम गोइंग टू गिव यू इन स्कूपन. राइट? इसलिए हम लोग यहाँ पे है. जो हम लोगों ने सर्टिफिकेशन किया या फिर जो सर्टिफिकेशन नहीं किया, आज तक जॉब में एंट्री नहीं मिली, रेफरेंसेस के बारे में मैंने सुना था कि बैकडोर एंट्री मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता. कुछ नहीं होता आईटी कंपनी के अंदर. ठीक है, अलग तरीके से काम चलता है. लेट्स गो अहेड एंड सी क्या काम चलता है. ठीक है, पूरा फोकस करो व्हाट आई एम सेइंग. मैं जैसे एग्जांपल बोला अभी 2 मिनट पहले, ठीक है, मैं हमेशा एक ट्रेडिशनल एग्जांपल बोलता हूँ. इन्फोसिस के पास एक $5 मिलियन का एक प्रोजेक्ट है, ऐसा अज्यूम करके चलो. ठीक से ध्यान दो, इसके ऊपर भी मैं एक सवाल पूछूंगा. इन्फोसिस के पास $5 मिलियन का एक प्रोजेक्ट है एंड विद इन 1 ईयर दे वांट टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट. विद इन 1 ईयर. एंड इन्फोसिस ने हायर कर लिया फ्रेशर बंदों को हायर कर लिया. ठीक है, अब ये बंदा बोल रहा है ना आई एम अ फ्रेशर मतलब उसको कुछ घंटा कुछ पता नहीं है. राइट? अब ये बंदा अगर फ्रेशर है तो उसको क्या करना पड़ेगा? 6 महीने तक ट्रेनिंग देना पड़ेगा, 6 महीने तक उसको सैलरी देनी पड़ेगी, 6 महीने तक कंपनी का एक्सेस देना पड़ेगा. एंड ये 6 महीने के बाद ये बंदा अगर सस्टेन कर गया कंपनी के अंदर तो अच्छी बात है. अगर नहीं कर गया सस्टेन, किसका नुकसान होने वाला है? आंसर मी फास्ट. किसका नुकसान होने वाला है? कंपनी का सर. वेरी कंपनी का. ऑब्वियस कंपनी का नुकसान होने कंपनी वाला का है. सर. राइट? अगर ऐसा है, क्योंकि 1 साल के अंदर प्रोजेक्ट खत्म करना था, नहीं तो फिर इन्फोसिस को दूसरा कोई प्रोजेक्ट आएगा क्या? कभी नहीं आएगा. तो $1 मिलियन के उनके नुकसान होते हैं. राइट? इसलिए कंपनी किसको हायर करेगी? एक लॉजिकल क्वेश्चन, किसको हायर करेगी? रादर देन हायरिंग फ्रेशर्स, किसको हायर करेगी? एक्सपीरियंस पर्सन. सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को हायर करेगी. हमारे पास एक्सपीरियंस है नहीं एंड कंपनी की रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस. सर हमारे पास एक्सपीरियंस भी तो नहीं है. राइट? हम फ्रेशर हैं एंड कंपनी तो एक्सपीरियंस की कैंडिडेट्स को एक्सपेक्ट कर रही है. अब 2 तरीके हो सकते हैं. एक, हमारे पास एक्सपीरियंस आ जाए या फिर हमारे पास उतना स्किल सेट आ जाए, स्ट्रॉन्ग स्किल सेट, जिससे हम लोग कंपनी का कोई भी सवाल हो वो उसको आंसर कर पाए. सो इज इट पॉसिबल सर? यस, इट इज पॉसिबल. ये एक्सपीरियंस हो या फिर आपका स्किल सेट हो स्ट्रॉन्ग, ये आपको स्कूपेन से ही मिलेगा. ये कैसे पॉसिबल है ये भी देखते हैं. 12 साल से अगर हम लोग 5000 प्लस लोगों को असिस्ट कर चुके हैं कंपनी के अंदर जाने के लिए, तो हमें कुछ ना कुछ तो पता होगा बॉस. ये जो 5000 प्लस लोग अंदर गए ना, हम लोग सीना तान के बोलते हैं, हमें एग्जैक्ट पता है कौन सा कंपनी में कौन सा कैंडिडेट आज है, उसका पैकेज कितना है एंड वो कौन से कंट्री में है, इंडिया में है, बाहर है या स्मॉल स्केल में है या टॉप क्लास एमएनसी में है. हमें सब पता है क्योंकि हम लोगों ने उनको जिस लेवल पे असिस्ट किया है उसी का बेनिफिट वो लेके लोग अंदर जा चुके हैं. ये हवा में बातें नहीं चल रही है. ये मार्केटिंग एजेंसी नहीं है कि हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं. नो, ये रोजी रोटी का सवाल है बॉस. इसको जितना देना चाहिए ना, उससे ज़्यादा हम लोग एफर्ट देते हैं. तो ये कैसे पॉसिबल है? लेट्स गो एंड सी. ये पॉसिबल तभी होता है, ठीक है, अगर इन्फोसिस का कुछ रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एंड उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने तक का नॉलेज जब बंदे के पास है, जिसके पास उतने लेवल का स्किल सेट है, उसी को अगर वो लोग अंदर ले रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें देगा कौन? ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स दे सकते हैं. इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स सर ये कौन होते हैं? हमने तो सिर्फ टीचर सुना है, हमने तो सिर्फ फैकल्टी सुना है. यस, हम लोगों ने वर्ड सुने, लेकिन वो फैकल्टी के पास नॉलेज कहाँ से आया है वो नहीं सुना है. फैकल्टी के पास 2 तरीके से नॉलेज आता है. एक बुकिश, मतलब बुक पढ़ के बुक पढ़ाना आपको, ठीक है, एंड सेकेंड, इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं ना, डे टू डे एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, 12-12 साल से 15-15 साल से जो लोग काम कर रहे हैं ना कंपनी के अंदर, उनकी तरफ से जो उन्होंने सीखा है वो एक्सपीरियंस आपको देना. बॉस, डेली रूटीन में काम कैसे चलता है, आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, मेल कैसे भेजना होता है, सर्वर कैसे ओपन करना होता है, कोड कैसे लिखना होता है, टन्स ऑफ थिंग्स आर देयर, टन्स ऑफ थिंग्स. वो सारी चीज़ें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जब आपको सिखाते हैं ना, ठीक है, वो सिखाते नहीं है, वो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. उनका स्क्रीन आप लोग देखते हो डायरेक्टली. इंटर्न मतलब क्या होता है, इंटर्नशिप मतलब क्या होता है? इट्स अ शैडो ट्रेनिंग. मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं जैसे अभी आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ये पेन कैसे यूज़ करना होता है, ये एपिक टूल कैसे यूज़ करना होता है, अभी आप सीख रहे हो, देख रहे हो, राइट? वैसे ही वो टूल्स कैसे ऑपरेट होने होते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको हम लोग इंडस्ट्री एक्सपर्ट से ला के देते हैं. वही लोग जिनका 12-12, 15-15 साल का एक्सपीरियंस है,
वही आप लोगों को असिस्ट करते हैं, बिकॉज वी डू हैव क्राइटेरिया इन स्कूपेन। जो बंदा उतने लेवल का कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है वही बंदा यहाँ पे एज अ फैकल्टी रहेगा। बुक पढ़ के बुक सिखाने वाला बंदा हमें नहीं चाहिए, उससे फायदा कुछ नहीं होने। वो तो हम लोग कॉलेज में सीख के आए, लाखों रुपए दे के आए, क्या मिला हमें? कुछ नहीं मिला है, राइट। अब हमें जो चाहिए वो है टॉप क्लास नॉलेज। इंडस्ट्री का जो नॉलेज मिलेगा ना, उसके बाद ओके सर, हम लोगों ने 4-6 महीने का हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन गेन कर लिया, हमें जॉब मिल जाएगा क्या? नहीं, नहीं मिलेगा। क्योंकि ये तो उन लोगों ने सिखाया आपको, लेकिन आपको जो असाइनमेंट्स दिए गए हैं रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिकल लेवल के, मतलब मैंने सिखाया ये टूल कैसे ऑपरेट होता है, एंड अगर आप लोगों ने आपके सिस्टम पे ये करके नहीं देखा, 10-10 बार, 15-15 बार, 100-100 बार करके नहीं देखा, भूल जाओ, जहाँ पे हो ना वहीं पे रहने वाले हो। अभी जहाँ पे हो ना, गुड फॉर यू। आपको वो प्रैक्टिस भी करना पड़ता है आपके सिस्टम पे 12 बार। मैंने अगर कोड लिख के दे दिया, ये कोड ऐसा होता है, ये कोड ऐसा लिखना होता है, एंड मैंने समझा दिया, मेरे सिस्टम पे वो चल जाएगा, बिकॉज आई एम द फैकल्टी। मेरे 12 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को आएगा सब। लेकिन जब आपको समझा रहा हूँ ना, आपको समझ भी जाएगा, आप मुंडी हिला के बोल दोगे यस सर मुझे समझ आ रहा है, लेकिन उससे नहीं बात बनती। ये आपके सिस्टम पे आपको बार बार करके देखना पड़ता है। एरर्स आनी चाहिए, उसको रिजॉल्व करने का वे आना चाहिए, वो कहाँ से रिजोल्यूशन आता है वो आपको पता होना चाहिए। एंड इसके लिए आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर लेते हो डायरेक्टली। हमारा पूरा सिस्टम पे ग्रुपिंग होता है, आप लोग अलोन नहीं रहते हो, अकेले नहीं रहते हो। फैकल्टी हर बार आपके सामने नहीं बैठता, वर्किंग फैकल्टी होते हैं। सो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स तो आपको ट्रेनिंग देंगे, आप आपके सिस्टम पे 12-12, 15-15 बार मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करते हो, जिससे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाता है। इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ ले भाई, ये कोड कैसे रन करना होता है, कोड लिखना कैसे होता है, आपको वो ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज यू प्रैक्टिस्ड अ लॉट। 1000 बार आप लोगों ने वो करके देखा होता है, इसलिए आपको इजीली आ जाता है। हाँ, कुछ भी पूछ भाई इंटरव्यूअर। सो उससे भी बात बन जाती है क्या? नहीं, उससे नेक्स्ट बड़ा हर्डल होता है, वो होता है इंटरव्यू। आप जो इंटरव्यू देते हो ना, ठीक है, इंटरव्यू होता क्या है? इट्स जस्ट अ डिस्कशन बिटवीन यू एंड द इंटरव्यूअर, राइट। आपका एंड इंटरव्यूअर के बीच में ये डिस्कशन है। वहां पे वो बंदा कर क्या रहा है? कोई भी आ गया उसको, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टे ऑन म्यूट, ठीक है। मैं सबको बोलने का चांस दूंगा, ठीक है। हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। स्मिता, ठीक है। अब इंटरव्यू होता क्या है? इट जस्ट डिस्कशन बिटवीन यू एंड इंटरव्यूअर। वो इंटरव्यू करने का क्या वाला है? ओके, कोई भी आ गया बंदा, वहाँ पे 100 लोग आ गए, पहले कौन आया? तुम आया ना, चलो अंदर आ जाओ, हम आपको डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसा करते क्या? नहीं, 100 में से 100 लोगों का इंटरव्यू लेंगे, एंड उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स वो ढूंढ रहे हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स ढूंढते कैसे वो, राइट? वो ढूंढने का तरीका है उनका। वो लोग आपका सिर्फ प्रिपरेशन नहीं देखते, वो लोग आपका बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, प्रिपरेशन, ड्रेसिंग सेंस, ईच एंड एवरीथिंग दे आर गोइंग टू चेक। तभी जाके वो लोग आपको सैलरी देने वाले हैं, राइट? सैलरी क्या होता है सर, कितना मिलता है, आगे जाके देखेंगे। एवरीथिंग, स्टे ट्यून्ड, वेट एंड वॉच, ठीक है। ये क्या होता है? सर ये सब चेक कैसे होगा? हमें पहले से ही ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेगी? मॉक इंटरव्यू के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें कवर अप कर लेते हैं, पहले ही देख लेते हैं हम लोग कि ये बंदे में कितनी वैल्यू है। अगर हीरे में चमक नहीं है ना, इंस्टीट्यूट में अगर आप लोगों ने कुछ ऐसा मॉक इंटरव्यू में आपका चमक दिखाया नहीं है, ठीक है, आपका स्पार्क नहीं दिख रहा है, बाहर जाके कौन वैल्यू देने वाले आपको? हीरे में अगर चमक नहीं होगी तो उसका वैल्यू मिलता है क्या? कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। उसको पॉलिश करने का काम है ना, हम लोगों ने किया होता है बॉस, ठीक है। सबसे बड़ा और एक हर्डल, ओके सर हम लोगों ने ये ट्रेनिंग ले लिया, असाइनमेंट कर लिए, इंटरव्यू टेक्निक सीख लिए, मॉक इंटरव्यू दे दिया, मेरे को जॉब मिल जाएगा क्या? नहीं। ओके, ये कैसे हर्डल्स है, देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बिग हर्डल विल बी सीवी प्रिपरेशन। आपका जो सीवी होता है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं? सीवी तो है, कॉपी पेस्ट कर लूंगा, मेरे दोस्त से मांग लूंगा, उससे बात बन जाएगी क्या? नहीं। लेट्स गो अहेड एंड सी अनदर एग्जांपल। देखो इन्फोसिस का एग्जांपल बोलता हूँ। इन्फोसिस माय फेवरेट कंपनी, ठीक है। इन्फोसिस का, ठीक है, एक आंसर कर लेना, मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा फोकस करो, एंड आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन एट द सेम टाइम। इन्फोसिस का जेडी होता है, जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब उन्होंने बोला कि मुझे पाइथन डेवलपर चाहिए 3 साल का। अब ये पाइथन डेवलपर अगर 3 साल का चाहिए तो उन्होंने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे होते हैं, 10 चीज़ें वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 10 चीज़ें कि बंदे का पाइथन डेवलपमेंट का अगर एक्सपीरियंस है तो उसको 10 चीज़ें आनी चाहिए। एंड आप तो ठहरे वो कहीं से तो इंस्टीट्यूट से कुछ सीख के आए, राइट? आप लोग कौन हो? फ्रेशर, कॉलेज से सीख के आए, एंड आपके सीवी में चीज़ें कितने मेंशन्ड है? 4 थिंग्स, 4 चीज़ें मेंशन्ड है आपके सीवी में। क्या होगा? आपको कॉल आएगा क्या? कंपनी बुलाएगी क्या?
आंसर मी फास्ट। उनको कितना एक्सपेक्टेड है? 10। आपके सीवी में कितनी चीजें मेंशन्ड है? 4। इन्फोसिस बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी? आंसर फास्ट एवरीवन। नो सर। No, sir. फास्ट एवरीवन? नो, No, राइट? sir. आंसर इज नो। No. वेरएज अगर हम लोगों ने अपने सीवी के अंदर 4 की बजाय वहां पे 14 थिंग्स मैंने मेंशन कर दी, 14 चीजें वहां पे मेंशन्ड है, क्या होगा अब? 14 थिंग्स, दे वर एक्सपेक्टिंग 10 थिंग्स एंड मेरे को 14 चीजें आती है, क्या होगा? क्या होगा? मेरा सीवी बहुत रॉबस्ट बन गया है, क्या होगा? आंसर फास्ट। अब कॉल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। केवल कॉल मैथ होगी तो आएगा। कॉल आएगा, राइट? कॉल आएगा, कॉल आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जस्ट तो फिर एक काम करते हैं ना हम लोग, ठीक है, एक काम करते हैं, ठीक है, सिर्फ कोई भी सीवी उठा लेंगे एंड हम लोग 14 चीजें वहां पे मेंशन कर लेंगे, उससे काम बनेगा क्या? नहीं, वो जो 14 चीजें वहां पे मेंशन है ना, उसके ऊपर वो लोग क्वेश्चन पूछने वाले हैं, राइट? तो वो पहले ही हम लोगों ने सीख लिया है। वो जो भी 14 थिंग्स वहां पे मेंशन की गई है, मैं जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल थरली सीखी है, उसके ऊपर प्रैक्टिस किया है, उसके ऊपर वर्बल प्रैक्टिस भी किया है एंड तब जाके मुझे जब कॉल आएगा तब मेरी एंट्री की प्रोबेबिलिटी मैंने बढ़ा ली है। क्लियर एवरीवन व्हाट आई एम सेइंग? समझ पा रहे हो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ आ रहा है क्या? यू गाइस आर इन सिंक विद मी? मेरे साथ इन सिंक हो ना व्हाट आई एम सेइंग? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक दूसरे के साथ एकदम ऐसे लिंक्ड है, तो हमें सिंक पे आना पड़ेगा। ये 1 2 3, सिर्फ कोई भी इंस्टीट्यूट में जाकर ट्रेनिंग लेना है ना, आप लोग कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी जाओ, वापस घूम के यहाँ पाओगे, क्योंकि ये जो एंड टू एंड सोल्यूशन होता है ना, वो इतना ईजी नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सर ये पैटर्न फॉलो करके लोग कहीं पे अंदर जा चुके हैं क्या? मैंने पहले ही बोला, स्टार्ट में बिगिनिंग सेशन में ही बोला था कि हमारे 5000 प्लस लोग अगर मार्केट के अंदर जा चुके हैं ना, ठीक है, तो कहाँ पे गए? IBM, इन्फोसिस, विप्रो, साइबेज, हजारों कंपनी के नाम यहाँ पे लिख भी नहीं सकता मैं, इतने जगह पे सारे लोग जा चुके हैं, इतने सारी जगह पे। जस्ट इमेजिन, स्मॉल स्केल से लेके बिग एमएनसी तक सब जगह पे, डोमेस्टिक से लेके इंटरनेशनल तक सब जगह पे। लास्ट मंथ में मेरे 2 लोग, एक कनाडा में गया है, एक यूक्रेन नहीं सॉरी यस, एक कनाडा गया है, एक यूक्रेन गया है। जस्ट इमेजिन, इतने लेवल तक अगर ये लोग जा चुके हैं ना, उसके पीछे मेहनत है 3 लोगों का, 3 लोगों का, एक फैकल्टी, 2 हमारा, ठीक है, एंड तीसरा आपका। हम लोग हमारी तरफ से 100% डेडिकेशन दे देंगे, अगर आप लोग आपकी तरफ से डेडिकेशन नहीं दे पाओ, नो, उसका बेनिफिट नहीं होगा। गेटिंग इट? ठीक है सर, ये लोग अंदर गए कैसे? ओके एग्रीड, हम लोग ये समझ पाएंगे कि पैटर्न क्या है, ये लोग अंदर भी गए हैं, लेकिन ये लोग गए कैसे? वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ठीक है, ठीक से ध्यान दो क्योंकि इसके ऊपर आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, सो मेक श्योर कि ये क्या है। 2 तरीके होते हैं, एक नॉन आईटी मतलब BA, BCom, जूलॉजी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सारा मॉब, एंड दूसरा आईटी वाले लोग, मतलब जिनका कंप्यूटर साइंस, BSc कंप्यूटर्स, ठीक है, MTech इन कंप्यूटर्स, ऐसे लेवल के जो लोग हैं ना, ये सारे लोग, ठीक है। अब नॉन आईटी वाले लोग जनरली ये वाले कोर्सेज को ऑप्ट करते हैं, मिड लेवल प्रोग्रामिंग एंड जीरो लेवल प्रोग्रामिंग, मिड लेवल प्रोग्रामिंग एंड जीरो लेवल प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग ज़्यादा है नहीं, एंड वी कैन विथस्टैंड विद इट। मतलब मैंने BA अगर किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स मैंने किया है, ठीक है, एंड आई वांट टू स्विच इनटू IT, तो मेरे को कोडिंग थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है, इट इज़ पॉसिबल, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, जो नॉन IT के जो लोग हैं वो जीरो लेवल प्रोग्रामिंग, फॉर एग्जांपल SAP SD, बिजनेस एनालिस्ट, ऐसे टाइप के कोर्सेज में जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल में जाना है तो डेटाबेस पावर भी है, जिसको डेटा एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है, मल्टी क्लाउड डेवऑप्स, उसमें जा सकते हैं, थोड़ा इसमें प्रोग्रामिंग है नॉन IT वाले लोग। एंड IT वाले लोग जो है वो कहाँ पे जाते हैं? वो यहाँ पे जाते हैं, जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट, पाइथन डेटा साइंस, मल्टी क्लाउड डेवऑप्स, डेटाबेस पावर भी है, जो लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड से है, राइट? सर ये लोग यहाँ पे क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका थोड़ा बैकग्राउंड है, दीज पीपल कैन अंडरस्टैंड थोड़ा बहुत, तो क्यों ना, उनको टर्मिनोलॉजीज पता है, तो उनके लिए थोड़ा इजी रहता है, उनका कंपटीशन कम रहता है, उनको सैलरी ज़्यादा, उनके पैकेजेस थोड़ा हाई लेवल पे, कंपटीशन कम, ऐसा उनका पैटर्न रहता है। इसीलिए ये लोग, एंड इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ करियर काउंसलिंग कि सर ओके सर मुझे ये पता चल गया, आई एम फ्रॉम अ BA बैकग्राउंड एंड किस में मुझे जाना चाहिए,
हम लोग हमारा नंबर दे देंगे। इंडिविजुअल लेवल पे आपका केस स्टडी करेंगे, कितना आपका गैप है, कितना आपका पास आउट हुआ है, आपने कितना एक्सपीरियंस आज तक लिया है, नॉन आईटी का एक्सपीरियंस कितना है, आईटी का है, पूरा करियर गाइड कर लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यहाँ पे ज्वाइन करो या ना करो, डोंट वरी एट ऑल, आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हो, मैं मेरा पर्सनल नंबर दे दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। नाउ ओके सर, हमें ये भी पता चल गया कि दोज पीपल टुक सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, डिटेल प्रैक्टिकल लेवल का, कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग ले चुके हैं एंड वो लोग अंदर गए, लेकिन उन्होंने पाया क्या? इतना सब कुछ जिद्दोजहद करने के बाद, मेहनत करने के बाद उन्होंने क्या पाया? सो लेट्स गो अहेड एंड सी। हाई लेवल पे दिखाता हूँ, अगर आप लोगों को दिख रहा तो ठीक है। ये कुछ ऑफर लेटर के स्निपेट्स है। ऑफर लेटर जिनको पता नहीं होगा वो लोग देख लो क्या होता है। जब भी आप कंपनी में इंटरव्यू देते हो, सिलेक्ट होते हो, तो कंपनी विल गिव यू द ऑफर कि अगर आप कंपनी में हमारे काम करोगे तो 1 साल के लिए हम आपको कितना पैसा देंगे, दैट इज कॉल्ड एज ऑफर। उन लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है 16 lakhs, 10.5 lakhs। दूसरा बंदा ये 18,000 पर मंथ, ये इन्फोसिस का ऑफर है, ठीक है। 7.5 lakhs इनका पैटर्न ऐसा रहता है। 8.37 lakhs, ये तो कुछ स्निपेट्स है, कुछ मतलब हाई लेवल पे दिखाया मैंने। मुझे ये लाइव सेशन में अंदर एक बंदे ने बोला था कि शायद ये सर कुछ आपने एडिट करके रखे होते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं एडिट करने की, हमारे पास इतने ऑफर लेटर्स है, कोई एडिट करने की ज़रूरत नहीं। आई विल शो यू वन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, ठीक है। ये देखो 12 lakhs, 10 lakhs, 14 lakhs, 12 lakhs, ठीक है, 10.3 lakhs। ये देखो, और ये देखो एक हाई लेवल पे दिखाई देता हूँ आप लोगों को, आई शुड नॉट शो बट स्टिल। ये देखो 16 lakhs, ये देखने में मज़ा आएगा, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। 15 lakhs, 11 lakhs, 6 lakhs, 10 lakhs, 19 lakhs, 14 lakhs, ये बहुत मज़ा आएगा राइट देखने में। हाँ, ये लाना इतना ईजी नहीं है बॉस, उसके लिए उन लोगों की मेहनत है, बहुत उन लोगों ने कोशिश की है एंड उसी का ये रिजल्ट है, ठीक है। सो ये ऑफर तो हम लोगों ने देख लिया सर, हमें भी मिल सकता है क्या? हमें भी ऐसा ऑफर मिल सकता है क्या? अगर ऐसा आपका सवाल है ना, तो आंसर सिंपल इज यस। आप जैसे ही ये लोग आए थे, लेकिन ये आपसे पहले आए थे, दैट्स इट, उतना ही डिफरेंस है। आप अभी आए हो, ये लोग पहले आ गए थे, इन लोगों ने पहले मेहनत किया, ये लोग अंदर जा चुके, क्लियर, ठीक है। सो अब सर ये अंदर गए कैसे? 3 तरीके हैं, एक एज अ फ्रेशर, सेकेंड एज एन इंटर्न, थर्ड एज एन एक्सपीरियंस। 3 तरीके से आप लोग अंदर जा सकते हो। अगर आप लोग फ्रेशर करके जाओगे तो आपका अंदर जाने का, कंपनी के अंदर जाने का प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 होगा, ऑलमोस्ट 0, अप्रोक्सीमेटली 0, क्योंकि फ्रेशर्स को हायर नहीं कर रहे, मैंने पहले ही बोला था, राइट। अगर आप लोग इंटर्नशिप दिखा के जाओगे तो आपका थोड़ा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। फ्रेशर से तो अच्छा है ना इंटर्नशिप, राइट, इट्स अ शैडो ट्रेनिंग, मतलब मैंने बैठा के आपको सिखाया, जैसे हम लोगों का डिटेल ट्रेनिंग होता है वैसा। कुछ लोग थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेते हैं, वो बोलते हैं कि सर इंटर्नशिप से भी ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग एक्सपीरियंस दिखा के जाते हैं। इट इज़ टोटली अप टू यू, टोटली ऑप्शनल पार्ट, आप लोगों को एक्सपीरियंस दिखाना है कि नहीं दिखाना है। अगर आप लोगों ने बोला कि इसका हमें गाइडेंस चाहिए, वी आर गोइंग टू गाइड यू, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका दोस्त का कोई फ्रेंड का कंपनी है, वहाँ से मैं एक्सपीरियंस ले लूँगा, यू कैन गो हेड, नो इशू, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे रिलेटेड गाइडेंस और कुछ चाहिए इन डिटेल, ठीक है, तो हम लोग ऑन कॉल या फिर इन पर्सन बात करेंगे। ये ओपन फोरम में कुछ बातें, चीज़ें हम लोग ओपनली नहीं बोल पाएंगे, यू शुड अंडरस्टैंड, ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। ये कुछ स्टूडेंट्स का हमारा ट्रस्ट देखो, ये ऑफलाइन जब हमारा चलता है पूरा पैक रहते हैं बैचेस, ठीक है। ये अभी ऑनलाइन चलता है, 90% अपना 90% बैचेस ऑनलाइन चलते हैं, 10% ऑफलाइन चलते हैं। ये भरोसा है लोगों का हमारे ऊपर, विदाउट एडवर्टीजमेंट हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। जस्ट इमेजिन कुछ एनुअल इवेंट्स रहते हैं हमारे, ठीक है। जो लोग लेट ज्वाइन कर गए उनके लिए मैं कुछ हाई लेवल पे बोलता हूँ इन्फॉर्मेशन, 1 मिनट के अंदर बोल दूंगा एंड देन विल स्विच टू इंटरेक्टिव मोड, हम लोग बात करेंगे एक दूसरे के साथ, डोंट वरी। बेस्ट स्किल इंडस्ट्री लेवल फैकल्टीज वर्किंग इन आईटी कंपनीज, ठीक है। आईटी कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं ना, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, उन्हीं से हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो स्कूपन में मिलेगा, बाहर जनरली नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल लेवल नॉलेज रादर देन थ्योरी पढ़ के, अगर थ्योरी से अगर हम लोग कंपनी के अंदर जाते हैं ना, तो कॉलेज से ही हमें मिलना चाहिए था जॉब, कॉलेज से नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? कॉलेज में तो हमने थ्योरी पढ़ा था, बिकॉज कंपनीज आर नॉट एट ऑल सीकिंग फॉर द थियोरेटिकल नॉलेज, दे वांट एक्सपीरियंस, दे वांट स्किल सेट, राइट, वो यहाँ पे मिल जाएगा। इंडस्ट्री लेवल स्किल डेवलपमेंट एज पर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, कंपनी को जो जेडी में चाहिए वो अगर आपके सीवी में नहीं है तो आपको कॉल नहीं आने वाला है, राइट। उसका एनालिसिस, वो जो स्ट्रॉन्ग सीवी बनाना होता है हम करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू टच योर सीवी, ठीक है। गेटिंग रेडी फॉर इंडस्ट्रीज, मैंने पहले ही बोला है, कंपनी के पास उतना टाइम है ही नहीं, 6 महीने तक वो फ्रेशर को ट्रेनिंग दे, पैसा दे, ठीक है, उतना टाइम नहीं है उनके पास। पहले दिन से कौन काम कर सकता है? आ जाओ भाई,
बैठ यहाँ पे डेस्क पे बैठ काम करना स्टार्ट कर दे, राइट। तो वैसा जो रेडीनेस बनाना होता है ना, हम करके देंगे, हमारा काम है वो, आपका नहीं है। इंटरव्यू सपोर्ट मैंने पहले ही बोला है, इंटरव्यू से रिलेटेड स्पेसिफिक जितना सपोर्ट लगता है ना हम देंगे। डॉक्यूमेंटेशन सक्सेस 100%, जो लोग एक्सपीरियंस दिखा के जा सकते हैं उनका ये बात चल रहा है, उनका गाइडेंस होता है, वो हम लोग गाइडेंस आपको देंगे जिसका 100% सक्सेस होता है, ठीक है। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, हमारा पाइथन डेटा साइंस करके एक बैच है, पाइथन डेटा साइंस, ठीक है, वो बैच छोड़ के सारे बैचेस ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन चलते हैं, ठीक है। 80% उनका ऑफलाइन चलता है, ऑनलाइन चलता है, एंड 20% ऑफलाइन चलता है। लेकिन पाइथन डेटा साइंस क्यों नहीं चलता, वो सिर्फ ऑनलाइन चलता है, क्योंकि उनकी फैकल्टी जो है अमन सर वो यूएस में है, वहाँ से वो सिखाते हैं, इसलिए उनका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन चलता है, ठीक है। ओके, ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आई विल शो यू द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, एवरीवन टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। ठीक है, ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल। हमारे कुछ बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, थोड़ा आप लोगों के लिए लास्ट चांस है